एक लड़की अभी अभी आकाश सीढ़ी पर चढ़ने वाली थी। तभी एक सैनिक ने उसे रोक लिया। वो बिना लाइन में लगे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, इसलिए सैनिक ने उसे सख्ती से मना कर दिया। लेकिन लड़की ने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने सैनिक को हिला कर रख दिया। मेरी माँ कमांड सेंटर की मंत्री हैं। ये सुनते ही सैनिक तुरंत साइड हो गया, क्योंकि उसके जैसे लोग ऐसे परिवार से टकराने की हिम्मत नहीं रखते थे। जैसे ही ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ, अचानक आसमान में 3 विशाल विदेशी जहाज दिखाई दिए। अगले ही पल आकाश सीढ़ी पूरी तरह नष्ट हो गई और ऊपर से मानो मनुष्यों की बारिश होने लगी। फिर असंख्य एलियन धरती पर उतर आए और निर्दयता से मानवों का संहार करने लगे। जब तक मानव सुपर सोल्जर वहां पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तलाश के बाद केवल 4 बचे हुए लोगों को पाया गया। वे इस ग्रह के अंतिम जीवित इंसान थे। वापसी के रास्ते में उन पर एलियन शिकारियों ने हमला कर दिया। उनके पास अब कोई गोला बारूद नहीं बचा था। तब मुख्य पात्र छोटा शुआई ने खुद को बलिदान कर दिया ताकि सार्जेंट चीफ एलियन को मार सके और बाकी 4 लोग सुरक्षित होकर बचाव जहाज तक पहुंच सके। जहाज में पहले से 2 और सुपर सोल्जर मौजूद थे। जब उन्होंने धीरे धीरे अपने हेलमेट उतारे तो सब हैरान रह गए। वे तो आधे बड़े बच्चे थे। पता चला कि वे दूसरी और तीसरी पीढ़ी के योद्धा थे, जबकि पहली पीढ़ी में अब सिर्फ एक ही बचा था, वही सार्जेंट चीफ। सार्जेंट चीफ हमेशा रहस्यमयी रहा। किसी ने कभी उसका असली चेहरा नहीं देखा था। कई सालों बाद एक गुप्त मिशन के दौरान उसकी डॉनशिप 2 हिस्सों में बट गई और वह जीवनहीन अवस्था में फंस गया। मजबूर होकर उसने खुद को फ्रीज कर दिया और अपनी एआई साथी कोर्टाना को सहायता संकेत भेजने का आदेश दिया। लेकिन लंबे इंतजार के कारण कोर्टाना का सिस्टम खराब हो गया। 6 साल तक वे दोनों अंतरिक्ष में भटकते रहे। आखिरकार एक दिन छोटा शुआई के बेड़े ने उस सहायता संकेत को पकड़ लिया। अब तक वो एक जनरल बन चुका था और मानवों के सबसे विशाल बेड़े की कमान संभाल रहा था। उसने तुरंत आदेश दिया, चाहे जितना भी जोखिम क्यों ना हो, हमें सार्जेंट चीफ को बचाना है, क्योंकि वो सिर्फ उसका उद्धारकर्ता नहीं था, वो पूरे मानव जाति का एक जीवित किंवदंती, एक अमर नायक था। बाहर अंधेरा छाया हुआ था। कुछ बच्चे एक कोने में धुपके हुए कांप रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जरा सी आवाज भी निकाले, क्योंकि बाहर कुछ भयानक उनकी तलाश में था। अचानक एक नीली रोशनी चमकी। एक चमकती हुई तलवार बच्चों के सामने प्रकट हुई। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और अगले ही पल वे पकड़े गए। जैसे ही सबने समझ लिया कि अब अंत आ गया है, वो डरावना दैत्य अचानक जमीन पर गिर पड़ा। बच्चों की नजरें ऊपर उठीं। वो कोई और नहीं बल्कि मास्टर चीफ था। लोहे की आर्मर में ढका हुआ उसका हर कदम धरती को हिला रहा था। वो इंसानों की आखिरी उम्मीद था, एक जीन संशोधित सुपर सोल्जर जिसके पास मानवता की सबसे उन्नत तकनीक थी। उसने कहा, ये जगह अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। पूरे ग्रह पर अब सिर्फ हम ही बचे हैं। अगर जिंदा रहना है तो अभी चलना होगा। सभी तेजी से बाहर निकले। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में बारूद और मौत की गंध घुली हुई थी। जमीन पर बिखरी लाशों को देखकर सबकी आंखें भर आईं। अचानक एक गोली चली और एक लड़का वहीं गिर पड़ा। अब उन्हें पता चल चुका था, एलियंस ने उन्हें ढूंढ लिया था। मास्टर चीफ तुरंत हरकत में आया। उसने सारी फायरिंग अपनी तरफ खींच ली और चिल्लाया, छोटे छुआई गाड़ी चालू करो, बाकी सब कवर दो। चारों ओर विस्फोट हो रहे थे। धुआं, चीखें और गोलियों की गूंज हवा में फैल गई। ये उनका पहला असली युद्ध था, लेकिन दुश्मन की ताकत कहीं ज्यादा थी। गोला बारूद खत्म हो रहा था, फिर भी वे हार मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार मास्टर चीफ ने रास्ता साफ किया। सब लोग बख्तरबंद गाड़ी में सवार हुए और शहर से बाहर निकल पड़े। उनके पास सिर्फ 5 मिनट थे, लेकिन आधे रास्ते में घात लगाकर बैठे एलियंस ने हमला कर दिया। भयंकर गोलाबारी शुरू हो गई। विस्फोटों से जमीन कांप उठी। किसी तरह वे बच निकले, मगर एक जोरदार धमाके के साथ गाड़ी पलट गई। सब बाहर निकले तो देखा, छोटे शुआई की गर्लफ्रेंड जमीन पर पड़ी थी। गोली उसके सीने के आर पार जा चुकी थी। कोई मेडिकल इंजेक्शन नहीं बचा था। छोटे शुआई बस उसकी आखिरी सांसें देखता रह गया। लेकिन उनके पास रोने का भी वक्त नहीं था, क्योंकि दूर से आता शोर बता रहा था, एलियन हंटर उनका पीछा कर रहा था। छोटे शुआई ने हथियार उठाया और बोला, चीफ मैं उसे रोकूंगा, तुम पीछे से वार करना। वो दौड़ पड़ा। हंटर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मास्टर चीफ ने मौका देखकर हमला किया, लेकिन तभी हंटर ने उसे जोरदार वार से हवा में उछाल दिया। 500 साल बाद मानव सभ्यता ने सितारों के पार कदम रख लिया था। इंसानों ने बाहरी ग्रहों पर अपने उपनिवेश बसाने शुरू कर दिए थे। उन्हीं में से एक ग्रह पर था कोपोलो मिलिट्री अकादमी, जहां सिर्फ बड़े अधिकारियों और अमीर परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। उनमें से एक था हमारा नायक, श्याओ शुआई। हर दिन वे विद्रोही ताकतों से लड़ने की ट्रेनिंग करते थे।
लेकिन शियाओ शुआई का प्रदर्शन बाकी सबसे कमजोर था। उसके अंदर एक गहरी उदासी थी, क्योंकि उसका बड़ा भाई, जो कभी अकादमी का सबसे होनहार छात्र था, युद्ध में शहीद हो गया था। भाई की मौत ने शियाओ शुआई का हौसला तोड़ दिया। अब वो ट्रेनिंग को गंभीरता से नहीं लेता था और बार बार सवाल उठा था कि क्या ये विद्रोही सच में दुश्मन है। उसे लगता था कि वे तो बस निहत्थे किसान हैं। उसकी लापरवाही के कारण उसकी टीम हर बार अभ्यास में हार जाती और बाकी साथियों को भी सजा भुगतनी पड़ती। हर बार जब वे हार मानने लगता तो अपने भाई का वीडियो देखकर खुद को प्रेरित करता। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला और उसी दौरान उसकी जिंदगी में एक लड़की आई जो हमेशा उसका हौसला बढ़ाती थी। समय बीता और आखिरी बार का बड़ा अभ्यास शुरू हुआ। इस बार शियाओ शुआई को कमांडर बनाया गया। उसने एक खास योजना बनाई। उसने सबको अपने हेलमेट उतारने का आदेश दिया ताकि वे दुश्मनों को धोखा दे सकें। उसकी चाल काम कर गई। उनकी टीम ने दुश्मन को पूरी तरह पराजित कर दिया। लेकिन जैसे ही जीत उसके कदमों के पास थी, शियाओ शुआई अचानक जमीन पर गिर पड़ा। होश आने पर डॉक्टरों ने बताया कि उसे फ्रीजिंग एजेंट से गंभीर एलर्जी है और अब वो आगे की किसी भी ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले सकता। इसका मतलब था कि उसका सैन्य करियर यहीं खत्म। जाने से पहले उसने अपनी प्रेमिका से मिलने का सोचा। दोनों विदाई के शब्द ही कह रहे थे कि तभी बेस में तेज सायरन बज उठा। बाहर आसमान से मानव विशेष बल उतर रहे थे। सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। तभी ऊपर देखा तो आसमान में 3 विशाल एलियन जहाज मंडरा रहे थे। कुछ ही सेकंडों में दर्जनों विदेशी योद्धा आसमान से बरसने लगे और उन्होंने पल भर में धरती की सारी रक्षा पंक्तियां मिटा दी। कुछ ही लोग जिंदा बच पाए। उनमें शियाओ शुआई भी था। वे सब हॉस्टल के एक अंधेरे कोने में छिपे बैठे थे, सांस रोककर। बाहर से अजीब आवाजें आ रही थीं। वे एलियन सैनिक इंसानों जैसी चाल नहीं चलते थे। वे अदृश्य हो सकते थे और किसी को भी पल भर में आर पार चीर सकते थे। अब सवाल यह है कि क्या शियाओ शुआई और उसके साथी इस भयानक हमले से बचकर निकल पाएंगे, या फिर ये ग्रह मानव इतिहास की सबसे भीषण हवाई लड़ाई ये तय करने वाली थी कि क्या मानव जाति का अंत हो जाएगा। अचानक एक कीट प्रजाति का विदेशी सभ्यता ने पृथ्वी पर हमला कर दिया। उनके विशाल मातृत्व जहाज और युद्धपोत आसमान को ढक रहे थे, जिन्होंने कुछ ही पलों में मानवता की रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया और अरबों लोगों की मौत हो गई। सबसे संकटपूर्ण क्षण में एक मानव पायलट अपने लड़ाकू विमान के साथ सीधे कीटों के मातृत्व जहाज की ओर बढ़ गया। फिर हुआ एक जबरदस्त विस्फोट, जिससे चमत्कारिक रूप से कीटों के सभी जहाज ठप पड़ गए। मानवता ने पहली बार इस विदेशी सेना को पराजित किया और अपने पूर्ण विनाश से बच गई। उस दिन के बाद दुनिया के सभी देश एकजुट हो गए और उन्होंने मिलकर पहली अंतरिक्ष युद्ध बेड़ा बनाई, जिसे संयुक्त अंतरिक्ष संचालन विभाग का नाम दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी को 50 साल की शांति मिली, लेकिन मानवता हमेशा अगली जंग की तैयारी में लगी रही। फिर बाहरी अंतरिक्ष में स्थित अन्वेषण यंत्रों ने चेतावनी दी कि कीट प्रजाति फिर से एक विशाल बेड़ा तैयार कर रही है, जो पिछली सेना से सैकड़ों गुना बड़ी है। क्योंकि मानवों के पास अंतरिक्ष युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए दुनिया के सबसे बुद्धिमान बच्चों को चुना गया और उन्हें भविष्य के कमांडर के रूप में प्रशिक्षित किया गया। ये बच्चे बचपन से ही स्टार वॉर गेम्स के जरिए प्रशिक्षण लेते थे, जो असली युद्ध की तैयारी थी। उनमें से एक था छोटा शुआई, जिसे रणनीति और युद्ध कौशल में असाधारण प्रतिभा हासिल थी। हर बार जब वो किसी से खेल में भिड़ता, वो आसानी से जीत जाता। उसकी इस क्षमता ने सैन्य उच्चाधिकारियों का ध्यान खींचा, जिन्होंने माना कि छोटा शुआई में एक महान नेता बनने की क्षमता है। लेकिन प्रतिभाशाली लोग अक्सर ईर्ष्या का शिकार बनते हैं। एक दिन दाजुआंग नाम का छात्र, जो खेल में छोटा शुआई से हार गया था, उससे बदला लेने के लिए अपने साथियों को लेकर आ गया, पर छोटा शुआई ने उसे बुरी तरह हरा दिया। इस झगड़े की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उसे लगा कि अब उसका भविष्य खत्म हो गया है। लेकिन तभी सेना के उच्चाधिकारी उसके पास आए और उसे टैक्टिकल अकादमी में भर्ती होने का निमंत्रण दिया, जो मानव जाति की सबसे उच्च स्तरीय सैन्य संस्था थी। यह अकादमी पृथ्वी पर नहीं थी, बल्कि अंतरिक्ष में स्थित एक विशाल स्टेशन पर थी, जो पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करता था। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई बात शेयर करनी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए।